हाँ जी, तो चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। A 1.5 meter tall boy standing at a some distance from a 30 meter tall building। आराम से ध्यान से समझना है। देखो क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है एक 1.5 मीटर का जो है बॉय है, 1.5 मीटर का ये रहा बॉय, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी का। अब बच्चों को डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ध्यान से देखते रहो, जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसे वैसे ही मैं कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। ये जो टॉल बॉय है ये 30 मीटर के डिस्टेंस पर है, किससे, एक टॉल बिल्डिंग, जिस वो टॉल बिल्डिंग कितनी है 30 एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो कह रहा है ये ना कुछ सम किसी डिस्टेंस पर है, वो नहीं बताया इन्होंने, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 30 मीटर। तो सी डी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 30 मीटर। तो यहां तक क्या बताया उसने कि एक टोल बॉय सम डिस्टेंस पर है, सम में मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है, किससे, टोल बिल्डिंग विच इज 30 मीटर लॉन्ग। क्लियर है इतना, ठीक है जी। इसके बाद क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो कह रहा है इसका इसके जो यहां पर इसकी आईज है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री, जैसे जैसे ये टूवर्ड्स द बिल्डिंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो देखो इनिशियल में 30 डिग्री 30 से 60 कर रहे हैं ना, तो यहां से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना चाहूं तो यहां से बेटा इधर देखो, इधर देख लो, इधर से हमारा यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा किसका, टॉप ऑफ बिल्डिंग की बात कर रही है, टॉप ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम द आईज ऑफ अ बॉय, ठीक है। तो वहां से ये तो होगी लाइन ऑफ साइट, ये रही इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये कितना एंगल हो गया 30 डिग्री इनिशियल, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद जैसे टूवर्ड्स द बिल्डिंग अगर वो चल रहा है, तो मैं मान लेता हूं यहां पे पहुंच गया वो है। अब यहां से इसने एंगल ऑफ एलिवेशन अब देखा टॉप ऑफ बिल्डिंग को, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। इसको ना नाम देता हूं ई और इसको नाम देते हैं एफ। क्लियर है, यहां से मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसने निकालने को क्या क्या कह रखा है, ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि वो कह रहा है डिस्टेंस बताओ जितना वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ ना, तो यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, तो चाहे बीई निकाल दो चाहे ए एफ निकाल दो, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई 30 डिग्री एंगल से 60 डिग्री एंगल कब चेंज हुआ, जब वो बिल्डिंग की तरफ चला, चलने का मतलब ये वाला डिस्टेंस ए एफ कह सकते हैं या बीई कह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना आ गया है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां पे मैं जो भी चीज लेट करता हूं, जो भी चीज मैंने मानी है वो मैं लिख देता हूं। जैसे ए बी क्या था, रिप्रेजेंट अ बॉय, ए बी रिप्रेजेंट अ बॉय, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास, सी डी रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग, सी डी रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग, और बीई क्या है, बीई हमारा क्या है, ये बीई डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, या वॉकिंग डिस्टेंस लिख लो, वॉकिंग डिस्टेंस बाय बॉय। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फाइनली मैं यही निकालने वाला हूं, वॉकिंग डिस्टेंस। ठीक हो गया, क्लियर हो गई इतनी बात। अब मुझे यही बीई डिस्टेंस निकालना है या ए एफ डिस्टेंस निकालना है, ये कह सकते हैं हम। तो अगर देखो ये ए बी है, और यहाँ पे ए बी पहले नाम देता हूं, ए बी ई एफ, ये जी ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है देखो ए बी जी सी, ये एक रेक्टेंगल दिख रही है आपको, ए बी जी सी रेक्टेंगल ही है ना ये, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो अगर ए बी तुम्हारा 1.5 मीटर है तो जीसी भी तुम्हारा कितना होगा, 1.5 मीटर। सिंस ए बी जी सी इज अ ए बी
GC is a rectangle, therefore AB is equals to GC। तो मतलब GC कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि AB तुम्हारा 1.5 मीटर था। तो ये डायग्राम के अंदर अगर मैं देखूं तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। क्लियर है? ठीक है। अब ये अगर मैं डिस्टेंस देखो टोटल यहां से लेकर पूरी टोल बिल्डिंग कितनी 30 मीटर, ये 1.5 मीटर है, तो बची हुई डी से लेकर जी तक का डिस्टेंस कितना रह जाएगा 30 में से 1.5 माइनस कर लो, वो कितना बचा 28.5 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतना ओके है? इतना ओके हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो डी जी डिस्टेंस निकाला है, डी जी डिस्टेंस वो डी सी में से जी सी माइनस करके निकाल दिया। 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर। क्लियर है? आ गया जी। अब इसके अंदर आपको देखो, आपके पास ये वाली साइड बता है। अब देखो मैं ना दोनों ट्राइंगल में, अब पहले मेरे को पता होना चाहिए कि करना क्या है, मैं बाद में लिखना शुरू करूंगा। इतना मैंने गिवन डाटा लिख लिया। अब देखो आपकी राइट ट्राइंगल दो बन रही है, एक डी ई जी और एक डी बी सी, डी बी जी। आपके दो एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों है ना। बेसिकली क्या होता है, ट्राइंगल कहाँ कहाँ पे बनेगा, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको देखो एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन देखो कौन सा ट्राइंगल कवर कर रहा है, डीईजी, और ये वाला डीबीजी। दो ट्राइंगल बन रहे हैं इसके अंदर, दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं। दोनों में मैं क्या करता हूँ, बेस की वैल्यू निकाल देता हूँ। देखो डीईजी के अंदर बात करूंगा मैं, इन राइट ट्राइंगल डीईजी, ठीक है। इसमें जो हमारे को बेस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लेते हैं, डी जी अपॉन ई जी। तो इस ये क्या हुआ, मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आ गई। यहां से हमारे पास डीजी की वैल्यू कितनी है 28.5, और ई जी, सॉरी ये ई जी है, तो ई जी हमारे को निकालना है फिलहाल के लिए। ई जी हमें निकालना है, 1060 कितना होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई जी √3 ई जी इज इक्वल टू 28.5, और ई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी यहां पे कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। 3 से 28.5 कैंसिल कर देना, 3 9 जा 27, फिर 1 बचेगा, 3.35 जा 15, 9.5 √3 मीटर बचेगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये क्या आया मेरे पास, ईजी की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, ईजी की। ठीक है, अब ईजी की वैल्यू, तो इस ट्रायंगल से ईजी की वैल्यू निकाल दी। अब बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो डी बी जी। ठीक है, तो आगे क्या लेंगे हम, इन राइट ट्राइंगल डी बी जी के अंदर हमारा वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास डी जी, और बेस क्या है बी जी, डी जी अपॉन बी जी, डी जी अपॉन बी जी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10। यहाँ पे क्या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था 30 डिग्री, है ना। इसमें लगाया परपेंडिकुलर डी जी अपॉन बी जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1030। ठीक है, 1030 कितना होता है हमारा 1/√3। डीजी कितना है 28.5, बीजी कितना, बीजी एज इट इज लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बीजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 √3 मीटर। ये क्लियर हो गया? क्लियर है इतना? तो अब मेरे को निकालना क्या था, वॉकिंग डिस्टेंस मतलब बीई। अब तुम ध्यान से देखो बीई कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे बीजी डिस्टेंस में से अगर मैं ईजी डिस्टेंस माइनस कर दूं, बीजी में से ईजी आपको दिख रहा है ना, माइनस कर दूं तो बीई आ जाएगा। तो यहां पे मैं बीजी माइनस ईजी करने वाला हूं, तो बीजी माइनस ईजी इज इक्वल टू बीई, जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालना था हमें,
रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमें निकालना था वो था बीई, और वो क्या था बीजी माइनस ईजी। बीजी कितना आ गया 28.5 रूट 3 में से 19 रूट 3 आपने कितना था वो 9.5 सॉरी 9.5 रूट 3 माइनस कर लेंगे तो आपको पता है रूट 3 में रूट 3 ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, आगे ये कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 28.5 में से 9.5 माइनस करो, 19 रूट 3 का रूट 3 एज इट इज 19 रूट 3 मीटर इसका आंसर आ गया। अगर रूट 3 की वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया एग्जाम में अगर दिया होगा अलग से क्वेश्चन के आगे तो रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में पुट करके मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे देना। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। ठीक है, आ गया समझ में?